पेश नहीं होना होगा निचली अदालत में। पटियाला हाउस कोर्ट से उनके लिए राहत भरी खबर है। अब 19 दिसंबर को कोर्ट में पेशी होनी होगी। आपको बता दें, इस बाबत उनकी लीगल टीम पटियाला हाउस कोर्ट में आज सुबह 10 बजे के बाद से ही डटी हुई थी। अदालत को ये बताने की कोशिश की गई कि एग्जेम्प्ट अब 19 दिसंबर को कोर्ट में पेशी होनी होगी। आपको बता दें, इस बाबत उनकी लीगल टीम पटियाला हाउस कोर्ट में आज सुबह 10 बजे के बाद से ही डटी हुई थी। अदालत को ये बताने की कोशिश की गई कि एग्जेम्प्ट कर दिया जाए फिलहाल, यानी कि पेशी से छूट दे दी जाए। कल ही दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला आया था, जो काफी कड़ी उसमें टिप्पणियां की गई थी, न सिर्फ राहुल गांधी सोनिया गांधी के खिलाफ, बल्कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने कुछ फंड था नेशनल हेराल्ड मामले में, वो एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी से प्राइवेट कंपनी यंग इंडियन को दिया गया, जिसकी ओनरशिप पूरी तरह से सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास थी। अब ये बड़ी खबर, राहत की खबर आ रही है पटियाला हाउस कोर्ट से। As you all know, arguments on the matter were reserved on Friday, the 4th of December. We were told by telephone yesterday, 7th of December, about pronouncement of judgment. We have seen a copy on the website. We don't have copies yet. था उनके परिवार का उस दौरान हुआ हो, चाहे वो चिदम्बरम जी के परिवार के विषय में रहा हो, बार बार राजनीतिक द्वेष से काम किया है, ये सर्वव्यापी है। इस केस में भी याचक कंप्लेनेंट बीजेपी के एक नेता हैं, उनके केंद्रीय समिति के मेंबर हैं और सीधे और परोक्ष रूप से बीजेपी ये कारनामे करती रहती है। हम इसको राजनीतिक लड़ेंगे, हम इसको कानूनी लड़ेंगे और हमें पूरी तरह से विश्वास है, हौसला है कि हम विजयी होंगे। Sir, what about criminal intent that the judge has made out? What do we say for that? The judge has not made out any criminal intent. You please read the judgment. He has made it clear that these are only prima facie observations sufficient for summoning. Nothing more, nothing less. Max of criminality to तो बड़ी खबर आ रही है। बार बार अभिषेक मनु सिंघवी ने कांग्रेस की तरफ से ये कहने की कोशिश की गई, ये पूरी तरह से राजनीतिक द्वेष का मामला है। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष सिन्हा इस वक्त सीधे जुड़ गए हैं। आशीष, 9 दिसंबर सोनिया गांधी का जन्मदिन होता है, एक बड़ा बर्थडे गिफ्ट पटियाला हाउस कोर्ट से कि कम से कम पेशी 19 तक के लिए टल गई है उनकी। जाहिर तौर पर आंचल, लेकिन जो स्ट्रेटेजी कांग्रेस ने बनाई थी वो आज स्ट्रेटेजी उनकी सफल हो गई। कांग्रेस दरअसल आज पटियाला हाउस कोर्ट से समय खरीदना चाहती थी, समय चाहती थी कि ताकि वो देश की सबसे बड़ी अदालत में कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए उसे थोड़ा समय मिल जाए। आज वो समय मिल गया। 19 दिसंबर की अगली सुनवाई जरूर है, लेकिन उससे पहले कांग्रेस की टीम यानी लीगल टीम ये जरूर चाहेगी कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दे और 19 दिसंबर को उन्हें पेश ना होना पड़े। आज एग्जम्पशन एप्लीकेशन मूव की गई थी, व्यक्तिगत पेशी से छूट की अर्जी मूव की गई थी पटियाला हाउस कोर्ट में। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हमें सर्टिफाइड कॉपी नहीं मिल पाई, हम पहले से इन्फॉर्म नहीं थे, इसलिए आज हमें छूट दे दी जाए। इतना ही नहीं, अभिषेक की तरफ से यह भी कहा गया कि अगली बार जो भी अदालत तारीख लगाती है तो हम कोर्ट में अपीयर होंगे, जिसका मतलब साफ था कि वो यही चाहते थे कि आज किसी भी तरह से अदालत उनकी अर्जी को स्वीकार कर ले। अगर अदालत उनकी अर्जी को स्वीकार नहीं करती आंचल, तो बेलेबल वारंट या एनबीडब्ल्यू भी जारी हो सकता था, क्योंकि ये कोर्ट का विशेषाधिकार है। कांग्रेस की जो स्ट्रेटेजी थी वो आज सफल होगी। हालांकि सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से कोर्ट में दलील ये जरूर दी गई कि आज सुबह ही राहुल गांधी चेन्नई की ओर निकले हैं, लेकिन आज कोर्ट ने उनको राहत देते हुए 19 दिसंबर की अगली तारीख तय कर दी, यानी 19 दिसंबर को सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा, इन सबों को कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस की तरफ से अब यही प्रयास किया जाएगा कि देश की सबसे बड़ी अदालत से उन्हें राहत मिल जाए और 19 दिसंबर को उन्हें कोर्ट में पेश न होना पड़े। ये बहुत दिलचस्प है आशीष, क्योंकि पटियाला हाउस कोर्ट में जैसे ही सुनवाई खत्म हुई होगी, पूरी की पूरी लीगल टीम, चाहे वो कांग्रेस की रही हो, सोनिया गांधी और राहुल गांधी का पक्ष रखने के लिए, या फिर सुब्रमण्यम स्वामी सुप्रीम कोर्ट की तरफ रवाना हो चुके होंगे, क्योंकि वहां पर भी दरवाजा खटखटाना जरूरी है, हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगवानी जरूरी है। माफ कीजिएगा आशीष, आपको कुछ क्षणों के लिए रोकना चाहूंगी। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, मैं किसी से डरने वाली नहीं हूं, सोनिया गांधी ने कहा। मैं इंदिरा गांधी की बहू हूं, सोनिया गांधी ने कहा।
संसद पहुंची है सोनिया गांधी। सोनिया गांधी का बड़ा बयान आया है। आपको बता दें, सुबह भी पत्रकारों ने उनसे पूछा था कि ये तमाम तरह की कार्रवाई जो नेशनल हेराल्ड का केस है, क्या वो राजनीतिक द्वेष से प्रेरित है, जिस पर सोनिया गांधी ने कहा था कि मैं फैसला आप पर छोड़ती हूं, अदालतों को फैसला करना होगा, मैं इस पर कुछ नहीं कहूंगी। लेकिन अब सोनिया गांधी का एक बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि मैं इंदिरा गांधी की बहू हूं, मैं किसी से डरने वाली नहीं हूं। तो तेवर देख लिए आपने। कुछ दिन पहले याद होगा आपको, राहुल गांधी ने भी इस तरह का बयान दिया था। राहुल गांधी ने कहा था कि अगर मेरे खिलाफ रत्ती भर भी एविडेंस मिलता है, आप तमाम एजेंसीज मेरे पीछे छोड़ दीजिए। और अब सोनिया गांधी का भी उसी तर्ज पर बयान, मैं किसी से डरने वाली नहीं हूं, इंदिरा गांधी की बहू हूं मैं। इससे पहले कांग्रेस ये बाकायदा एक बैकग्राउंड भूमिका बनाने में कल से ही लगी हुई है कि ये जो पूरा का पूरा मामला है वो राजनीतिक द्वेष से प्रेरित है। लड़ाई भले ही कानूनी अदालतों में लड़ी जा रही हो, लेकिन उसकी रेपरकशंस, उसका असर, उसकी रैमिफिकेशंस यहाँ पर राजनीतिक गलियारों में देखी जा रही है, सियासत में देखी जा रही है। क्योंकि एक तरफ संसद का सत्र चल रहा है। याद होगा आपको कुछ दिन पहले किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने चाय पर चर्चा के लिए सोनिया गांधी को बुलाया था, मनमोहन सिंह को बुलाया था, जीएसटी बिल अहम था। और अब यहाँ पर ये कहने की कोशिश सोनिया गांधी की तरफ से कि मैं किसी से डरने वाली नहीं हूँ, यानी कि कहीं ना कहीं ये राजनीतिक द्वेष इसके पीछे है। ये इशारों में सोनिया गांधी ने कहा। हमारे साथ आशीष लगातार जुड़े हुए हैं। आशीष, अब ये पूरी की पूरी लीगल टीम हाथ पैर मारने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख करने वाली है। देखिए आंचल, मैंने आपको सुबह ही कहा था कि अदालत में भले ही कानूनी जंग हो, लेकिन बहस संसद में सुनाई देगी। वही बात हुई। आज सोनिया गांधी जी ने जो संसद में कहा कि मैं किसी से डरने वाली नहीं, मतलब बात साफ है कि अब 19 तारीख की जो व्यक्तिगत पेशी है उनसे उनको कोई डर नहीं लगता। शायद यही वजह है कि आज मैंने सुबह बोला था कि अदालत में भले ही कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही हो, लेकिन गूंज संसद में और राजनीतिक घरानों में इसकी गूंज सुनाई देगी। बहरहाल अब कांग्रेस की टीम पूरी तरह से स्ट्रेटेजी बनाने में जुट जाएगी कि कैसे हाईकोर्ट के ऑर्डर पर सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट से स्टे लिया जाए। पिटीशन आज ही फाइल हो जाएगी और उम्मीद की जा सकती है कि आज शाम को 4 बजे या फिर कल सुबह वो मेंशन करके अपनी अर्जी पर जल्द सुनवाई की मांग करें। और सबसे पहले कोशिश यही होगी कि हाईकोर्ट के ऑर्डर पर स्टे ले, ताकि 19 दिसंबर को उन्हें पटियाला हाउस कोर्ट में पेश न होना पड़े। ये एक एंगल हो सकता है, लेकिन राजनीतिक तौर पर अगर सोनिया गांधी, राहुल गांधी मान लीजिए दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट पहुंच जाए, तो बहुत सारे लोग जो राजनीतिक स्तर पर इसको देखते हैं, उनका यह भी कहना है कि एक तरह से विक्टिम इमेज दिखाने में दोनों की ये भी एक स्ट्रैटेजी हो सकती है। आशीष जी बिल्कुल, सिंपैथी वोट जरूर मिल सकता है, लोगों की सिंपैथी उनके साथ जुड़ सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारे में इस बात पे भी चर्चा होगी, क्योंकि अदालत अगर किसी को समन जारी करता है, जिसका मतलब साफ होता है आंचल कि प्रथम दृष्टया अदालत को लगता है कि इनके खिलाफ जो सबूत दिए गए हैं उनमें कुछ दम है और बतौर आरोपी पेश होना पड़ेगा, तो ये एक एम्बेरसमेंट की बात जरूर होगी। आशीष, आपको कुछ क्षणों के लिए रोकूंगी। सुब्रमण्यम स्वामी जो इस मामले में शिकायत करता है, उनकी बात सुन लेते हैं पहले। ठीक है, हम दोबारा सुब्रमण्यम स्वामी के बयान पर जाने की कोशिश करेंगे। आशीष, फिलहाल आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कहीं ना कहीं आज सोनिया गांधी, राहुल गांधी को पटियाला हाउस कोर्ट से राहत मिल गई है, ब्रीदर मिला है केवल 19 दिसंबर तक के लिए, जब उनको अगली तारीख दी गई है कि उनको व्यक्तिगत तौर पर पेश होना होगा।